हेलो क्लास नाइन्थ के धुरंधरों। क्लास नाइन्थ आज हम करेंगे आपके एक्सरसाइज सेट 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x-3 इफ x इक्वल दिस एंड ये कह रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। वैल्यू मीन्स इसमें जो वेरिएबल है उसकी हमें फाइंड करनी होती है वैल्यू। ठीक है, तो वो पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाती है क्योंकि उसी पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कह रहे हैं सॉरी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे सब समझो। ये है आपकी पॉलिनोमियल, लिख लेता हूँ 5x-3। अब ये कह रहे हैं कि x इक्वल है 0 के, तो सिंपली आपको x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है इसमें। तो अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूंगा तो इसमें मैं लिखूंगा पॉलिनोमियल इन x इक्वल 5x-3। ये पॉलिनोमियल इन x मतलब जिस वेरिएबल में होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं। जब x की वैल्यू 0 लिखनी है मुझे तो मैं सिंपली इसको लिखूंगा p0 इक्वल x जहाँ पे था वहाँ मैंने 0 पुट कर दिया है। सिंपल सी बात है, कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। बस x है उसकी जगह 0 पुट कर रहे हैं इसलिए बस ये लिखने की ज़रूरत है। तो ये क्या हो जाएगा 5 × 0 - 3 मीन्स 5 × 0 कितना हो गया 0 - 3 मीन्स हो गया -3। तो ये आपकी p0 की वैल्यू आ गई। पॉलिनोमियल जो ये थी उसकी x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू ये आ गई -3। ठीक है, तो ये बोलते हैं हम पॉलिनोमियल के जो भी सॉल्यूशन आप वैल्यू फाइंड करते हैं इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है ना, नहीं तो आप अगर ये नहीं लिखते हैं तो आपको लिखना होता पुट x इक्वल 0 इन पॉलिनोमियल ये आपको लिखना होता। फिर उसके बाद ये आप सॉल्व करते तो आपको वैल्यू आ जाती है। बहुत ईजी सी चीज़ है। उसके बाद है px, तो क्वेश्चन तो यही है, इसी का सेकंड पार्ट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सेम आपको लिखना हो पॉलिनोमियल इन x इक्वल क्या है आपकी 5x-3। अब मुझे निकालना क्या है x इक्वल -1, तो मीन्स मुझे p-1 निकालना है। x की जगह क्या रख दिया मैंने -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रख दूंगा, सिंपल है। 5 × -1 - 3, 5 1 जा 5 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता तो ये हो जाएगा -5 - 3 एज इट इज आ जाएगा। -5 एंड -3 ऐड हो जाएंगे पर साइन माइनस का ही रहेगा -8। तो p-1 आपका आ गया -8। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, इजी सी चीज़ है। अब फटाफट से आप x इक्वल टू p2 निकाल के दिखाइए जल्दी फटाफट से। कमेंट में आप चाहो तो आंसर बता सकते हो, ये आपको आंसर बताना है p2 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इफ। अब देखिए इसमें वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, हम लिख देंगे क्या पी एस की टर्म्स में दे रखा है ना ये, इसलिए इसको इसे लिखेंगे 7s² - 4s + 6। निकालना क्या है हमें, पहला इसका जो पार्ट है वो पार्ट है कि s इक्वल 0, तो मीन्स मुझे p0 निकालना है। ठीक है, s की वैल्यू 0 तो रख दूंगा 7 × 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 6, जहाँ जहाँ s है वहाँ बस 0। 0 का स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो 0 ही होता है। 0 × 7 करेंगे वो भी 0, तो ये कम्प्लीटली 0। 4 × 0 ये भी 0 + 6, तो p0 की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 6। कितना ईजी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं x इक्वल टू -3, तो सेकंड जो पार्ट है वो आपको निकालना p-3 इसी पॉलिनोमियल के लिए। रख देंगे 7 × -3 का स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको, 4 × -3 + 6। ठीक है, जहाँ s है बस वहाँ -3 रख दिया है। सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर क्या होता है, ध्यान रखना नेगेटिव जो नंबर होगा उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है वो समझो। कोई भी नेगेटिव नंबर है अगर -3 है, उसकी पावर अगर इवन नंबर है, जैसे यहाँ पे 2 है या 4 होती या 6 होती या 8 होती, तो वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा रिजल्ट, हमेशा ध्यान रखना। क्यों आता है वो भी समझ लो। -3 की पावर 2 है तो इसका मतलब हो गया -3 × -3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो पावर इवन में होती है तो इसका मतलब नेगेटिव जो नंबर है ना उनका पेयर बन जाएगा हर बार। अगर 4 होती तो इसको हम 4 बार नहीं लिखते, अगर 3 होती तो 3 बार लिखते, तो एक पेयर बना पर दूसरा खाली रह गया, इसलिए नेगेटिव आता है जब ऑड होते हैं, और इवन होने पे पॉजिटिव आता है। तो माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, तो सिंपल सा वही लिख देंगे हम। तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका 7 × 3 का स्क्वायर 9।
माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट मत कर देना, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है इसलिए है कि मल्टीप्लाई करनी है। तो नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, 4 3 जार 12 प्लस 6। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 63 प्लस 12 प्लस 6। ठीक है, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 6 11 का 1 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1 81। तो P-3 आपका हो गया 81। डेट्स इट। कितना ईजी है। तो अब ये वाला आप खुद करो, S4 मीन्स आपको क्या निकालना है, P4 निकालना है वैल्यू। ठीक है, मेरा मकसद आपको मैथ को सिखाना है, ना कि यहाँ पे सिर्फ आपको एक कहानी दिखानी है। जो सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व करूँगा, आपको करने से ही आएगा, तो आप खुद प्रैक्टिस ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। ये कह रहे हैं, देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और ये आपको सीखने भी हैं, क्योंकि आगे जाके आपको इस तरीके के क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या कहता है कि सलील और उसकी मदर की बात हो रही है, तो पहले तो आपको माइंड में ये रखना चाहिए किसकी एज ज़्यादा होगी। मदर की एज ऑब्वियस सी बात है ना, ज़्यादा होगी। अब इसमें से आपको एक की वेरिएबल ले लेनी है, किसी की भी। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स द सलील प्रेजेंट एज। ठीक है, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो आपको पता है एक की आप ले लेते हैं, और जो उसकी मदर है उसकी 3 टाइम्स है सलील की। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील, क्या, एक्स ईयर्स। ठीक है ना, हमने प्रेजेंट एज मान ली सलील की, क्या, एक्स। तो उसकी मदर की क्या होगी, देन द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 टाइम्स है सलील की प्रेजेंट एज से, उसकी जो एज है उससे 3 टाइम्स, तो मतलब कि 3x हो जाएगा। 3 टाइम्स, 2 टाइम्स बोलता तो 2x हो जाता, 4 टाइम्स बोलता तो 4x हो जाता। ये आपको ध्यान रखना है। तो मदर की एज 3x होगी प्रेजेंट एज, और उसकी x होगी। पहली बात तो हमने यहाँ पे ये कर दी। अभी कह रहे हैं आफ्टर 5 ईयर देयर एजेस विल बी एड अप टू 70 ईयर। 5 साल बाद दोनों की जो एज का समय है ना, दोनों एजों को जोड़ेंगे तो वो 70 ईयर बनेगी 5 साल बाद। तो हम पहले लिखेंगे 5 साल बाद इनकी एज कितनी होगी, तो लिख देंगे एज ऑफ सलील आफ्टर 5 ईयर्स। क्या हो जाएगा, x+5। भाई सपोज करो आपकी आज जो एज है, सपोज कीजिए आज आपकी एज है 12 साल। 5 साल बाद कितनी होगी, 12+5 17 हो जाएगी। ऐसी अगर उसकी प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल बाद क्या होगी, x+5। ऐसे हम लिखेंगे एज ऑफ सलील्स मदर आफ्टर 5 ईयर्स। उसकी प्रेजेंट एज 3x थी, तो इसमें 3x+5, ये चीज़ लिख दिया हमने। अब ये क्या कह रहे थे कि उनकी जो दोनों की एज है उनका सम कितना है, 70 है। दोनों को जोड़ के कितना बैठ रहा है, 70। तो जोड़ दो, ये जो 5 ईयर्स बाद जो है, तो इनको ऐड कर देंगे, x+5, दोनों की एज जोड़ देंगे, और 3x+5, कितना बनना है दोनों का सम, 70 ईयर्स। अब आप इसको ऐड करेंगे, x और 3x कितने हो गए टोटल, 4x। 5 और 5 10, 4x+10 इक्वल 70। अब +10 है, उधर ट्रांसपोज होकर जाएगा तो ये हो जाएगा -10। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल 70 -10, 4x इक्वल 60। 4 या मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60/4। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये होगा 15 ईयर्स। अब फटाफट से आपको देखना है x था क्या, x था सलील की प्रेजेंट एज। तो मदर की एज क्या होगी, 3x। तो सलील से एज, सलील प्रेजेंट एज इक्वल 15 ईयर्स, एंड सलील्स मदर्स एज इक्वल 15 × 3 मीन्स 45 ईयर्स।
डेट्स इट। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन होते हैं, आप बस थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो सब इजी आपको लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच का डिफरेंस, पॉजिटिव इंटीजर आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं हमारे, पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, नेगेटिव नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर और जीरो को जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं 63 है दो पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। देखो पहले तो आपको इनका जो गिवन है, आपको सिंगल वेरिएबल में रहना है, इसमें टू वेरिएबल में हम अभी नहीं जाएंगे। क्या कह रहे हैं कि उनका जो इंटीजर्स का डिफरेंस है 63 है। ठीक है, लेट द फर्स्ट इंटीजर इक्वल एक्स, पहला एक्स लिया तो दूसरा क्या होगा। देखो दो नंबर्स का सम अगर 10 है, सपोज करो दो नंबर का सम 10 है, उनमें से एक नंबर अगर 6 है, तो आप दूसरा नंबर बताओ क्या होगा। तो आप निकाल लो 10 - 6 मीन्स 4। अगर मैं बोलूं दो नंबर हैं और उनका डिफरेंस है 8, दो नंबर का डिफरेंस है 8 और एक नंबर है 2, तो दूसरा नंबर बताओ। तो जो डिफरेंस है उसमें 2 को ऐड नहीं कर दोगे क्या दूसरे नंबर के लिए, 8 + 2 मतलब 10। ये दो नंबर हो गए, एक ये और एक ये, इनका डिफरेंस करोगे तो 8 आ गया। समझे बात को, जब सम दे रखा होता है तो माइनस कर देते हैं और जब डिफरेंस दे रखा होता है तो प्लस कर देते हैं उस नंबर में। तो वही चीज हम करेंगे, लेट द फर्स्ट इंटीजर एक्स देन सेकेंड इंटीजर इक्वल क्या होगा। अगर पहला एक्स है, जैसे यहाँ पे 2 था, तो दूसरा क्या होगा डिफरेंस प्लस ये वाला नंबर। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 63 का, तो वो हो जाएगा x + 63। ठीक है, ये आपका सेकंड इंटीजर आ गया। बस यहीं तक के लिए कहानी दिक्कत थी, और तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। अब कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5। रेशियो गिवन है हमें 2:5। तो क्या करना है, अब आपको रेशियो गिवन है तो इसको रेशियो में रख दो। ठीक है ना, सिंपल सा आप इस तरीके से रख सकते हैं x + 63। दो नंबर का रेशियो निकालना होता है, ऐसे करते हैं। सपोज करो मैंने दो नंबर दिया आपको, मैंने बोला 10 और 15 का रेशियो निकालो, तो आपको क्या करना होता है 10/15 रख दो। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दोगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 = तो 2:3 आ गया। तो वही हमने किया है। नंबर अभी सिंपलेस्ट फॉर्म तो हमें नहीं पता कि ये किस फॉर्म में आएगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही मान के चल रहे हैं। तो ये हमने रखा, तो ये रेशियो के बराबर होना चाहिए। रेशियो क्या है 2:5, तो हमने रख दिया 2/5। इतना समझ में आई बात। पहले हमने इंटीजर को ले लिया, सोचा हमने कि भाई दूसरा नंबर कैसे होगा, एक x है तो दूसरा होगा x + 63, क्योंकि डिफरेंस 63 का उतना तो हमें रखना ही है ना, उतने में जोड़ दो पहले नंबर को तो डिफरेंस आ जाएगा। अगर सम होता तो माइनस कर देते 63 - x तो आ जाता। चलो अब हमने ये दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग रख दिया। अब आपको बच्चा पता होगा, ये हमें करना होता है इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर इसकी इधर, क्योंकि हमें एक ही लाइन में लाने फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है। तो 5 की जब x से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा 5x इक्वल, ये यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ऐसे ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × x + 63। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस। 5x इक्वल 2 की मल्टीप्लाई एक बार x से भी होगी इससे भी होगी, तो 2 × x करेंगे तो सिंपल सा है 2x, प्लस का साइन आएगा। 2 की 63 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, 126। अब सिंपल है 2x को इधर ले आओ, क्योंकि हमें ट्रांसपोजिशन करके सॉल्व भी करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिकली हमारा पर्पज वही है। 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5x - 2x = 126 मीन्स 3x = 126। ठीक है, 3 से इधर जाएंगे डिवाइड कर देंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 126/3। काट दोगे इसको, ठीक है ना, 3 × 4 = 12 और 3 × 2 = 6, तो ये हो गया आपका 42 x की वैल्यू। पहला इंटीजर हो गया बेटा आपका 42। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर आ गया आपका 42। सेकंड इंटीजर क्या होगा x + 63 मीन्स 42 + 63, 3 और 2 5 और 6 और 4 10, 105। ये आपका सेकंड इंटीजर आ गया। क्रॉस चेक करना चाहते हो कि आपका भाई आंसर सही है नहीं, पहले तो हमने चेक कर लिया कि इन दोनों का डिफरेंस तो 63 है, क्योंकि ऐड ही हमने तो नहीं किया। फिर इनका रेशियो भी निकाल लो।
जब इसको अपन ये रखोगे काट के देखोगे तो अगर 2:5 आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं आएगा। 21 5 जगह करोगे तो 105, 21 2 जगह करोगे तो 42, रेशियो भी हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये आपको स्किप बिल्कुल नहीं करने हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के आपको मिलेंगे जो स्टेटमेंट्स के होंगे और आपको उनका समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रूबी हैज़ 3 times एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन एज सी हैज 5 रुपीज़ कॉइन्स। ये क्या कह रहे हैं, रूबी के पास 3 times कॉइन है जितने उसके 5 times मतलब 5 रुपीज़ के कॉइन है। ठीक है ना, दो तरीके के कॉइन्स है। ठीक है, तो हम फटाफट से बना लेते हैं। ये हो गया आपका 2 रुपीज़ वाला, एक और कॉइन बना लिया मैंने, ये हो गया आपके 5 वाले। ठीक है ना, ऐसा अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो इसको फाड़ फाड़ के ही दुकान पर चला रहे होते, है ना। बचपन में खेला होगा आपने, ये 2 रुपये का नोट है, ये 5 रुपये का है, ये कॉइन का खेलना हमें। तो कुछ कॉइन तो 2 रुपये के हैं, कुछ कॉइन 5 रुपये के हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ आप थोड़ी सी, कि अगर 2 रुपये के मेरे पास 6 कॉइन है तो कितने रुपए होंगे? तो आप बोल दोगे सर रुपये तो होंगे 12। आपने क्या किया, जितनी एक कॉइन की वैल्यू जो कि है 2, जितने कॉइन है उसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 × 6 12। ऐसे ही मान के चलो 5 के मान के चलो मेरे पास 3 कॉइन है, तब कितने रुपए हुए, 5 × 3 15 रुपीज इसके हो गए। अब मैं बोलूँ टोटल कितने हुए, आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, 15 + 12 27। अब ये क्यों कह रहा है, आप क्वेश्चन समझो, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। रूबी हैज़ 3 times एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपीज़ कॉइन। रूबी के पास नंबर ऑफ जो कॉइन्स हैं, कुछ नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, 2 रुपये के कॉइन्स और 5 रुपये के कॉइन्स, 2 ही कॉइन्स में ये बात कर रही है। तो जो 2 रुपये के कॉइन्स है उसके पास वो 3 गुना है 5 रुपये के कॉइन्स है। 5 रुपये के अगर मान के चलो 5 कॉइन है उसके पास, तो 2 रुपये के कॉइन होंगे 5 × 15। ठीक है ना, समझ में आई बात। अगर मान के चलो 5 रुपये के उसके पास हैं 10 कॉइन, तो 2 रुपीज़ के हो जाएंगे 3 टाइम्स मतलब 30 कॉइन्स। वैल्यू कितनी होगी वो आगे बताएगा ये। इफ़ सी हैज़ अ टोटल 88 रुपीज़, तो वो भी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू लेनी है। तो हम सबसे पहले वही जो चीज़ हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपी कॉइन्स इक्वल एक्स नंबर है ना। वैल्यू तो हमें पता 5 रुपीज़ है, पर इसके हमने कॉइन क्या मान लिया कि एक्स नंबर में है हमारे पास कॉइन। ठीक है, तो अब एक बात उससे पहले हम समझ लेते हैं, देन द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपी कॉइन्स कितना होगा, इसका 3 टाइम्स बोल रहा था उसने, तो मतलब 3x हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला था रूबी हैज़ 3 times एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपीज़ कॉइन। ठीक है ना, 5 रुपये कॉइन जितने थे उससे 3 टाइम्स है उसके पास 2 रुपये कॉइन। अब ये कहना है टोटल अमाउंट हमारे पास 88 है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स से तो हम टोटल अमाउंट नहीं जज करते हैं ना। आपके पास मान के चलो 10-10 के आपके पास 15 नोट है, तो 15 को हम टोटल अमाउंट थोड़ी ना बोल देंगे। टोटल अमाउंट कितना है आपका 150। कैसे किया, 15 नोट है, 15 × वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई, ऐसी टोटल अमाउंट करना है हमें, तो हमें इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी साथ में। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल अमाउंट लिखेंगे। तो हम यहाँ लिख लेता हूँ मैं समझाने के लिए आपको, टोटल या अमाउंट ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, सॉरी ये 5 वाला है तो 5 लिखेंगे, 5 रुपीज़ कॉइन्स कितना होगा, ये हो जाएगा 5 रुपीज़ है और एक्स कॉइन्स है 5x। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमने किया था 5 रुपये के कितने कॉइन है 3, तो 5 × 3 = 15। अगर x है तो क्या हो जाएगा वो 5x। ऐसे अगर इसके y हुए थे तो क्या हो जाता 2y। पर यहाँ हमारे कंडीशन में क्या है 3x कॉइन है, तो 2 वैल्यू है तो 2 × 3x करेंगे, 2 × 3 = 6x वैल्यू हुई। ठीक है ना, तो इसको यहाँ ना लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल सा। तो अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इक्वल क्या हो जाएगा 5x। ऐसे ही लिखूंगा मैं दूसरी बात भी,
अमाउंट ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इक्वल क्या हो जाएगा, कॉइन्स नंबर कितने हैं 3x, तो 3x के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। टोटल अमाउंट क्या होगा, ये अमाउंट है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स थे, दोनों चीज़ों में अंतर समझ गए होगे आप। तो हमें अमाउंट को ऐड करना है, तो दोनों टोटल अमाउंट लिख देंगे क्या, 5x प्लस 6x इक्वल टोटल अमाउंट कितना दे रखा है हमें 88 के बिना क्वेश्चन में। टोटल अमाउंट इफ सी है द टोटल 88 रुपीज, तो हमसे इसका लिख देंगे 88। 5x और 6x कितना हो गया 11x इक्वल 88। 11 से डिवाइड करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 88 अपॉन 11 मीन्स 8। तो x की वैल्यू क्या हो गई 8। x था क्या, x था नंबर ऑफ कॉइन 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स आए हैं अब। तो हमारे 5 रुपये के कितने कॉइन थे, 5 रुपये के कॉइन थे हमारे पास 8, और 2 रुपीज़ के कॉइन कितने थे 8 3 जा 24, तो 24 आ गए आपके। तो हम यहीं लिख देंगे 5 रुपीज़ कॉइन्स, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इक्वल कितना है 8 एंड 2 रुपीज़ कॉइन्स इक्वल 8 इंटू 3 24। यही हमसे पूछा है कि उसके पास कितने कितने कॉइन्स थे। हाउ मैनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच टाइप, हर टाइप के कितने कॉइन्स हैं उसके पास। ठीक है ना, ये आपका आंसर है। इजी था, समझ गए होगे, तो इजी लगा होगा, नहीं समझ में आया दोबारा आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इनटू 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? तो 2 pieces कितने लॉन्ग है, देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी आप समझो। एक फार्मर है, ठीक है ना, उसके पास फेंसिंग वायर है। फेंसिंग तो आप समझते हो ना, अगर आप खेत वेत को जानते हो तो खेतों में जो आसपास हम वायर लगा देते हैं उसको फेंसिंग बोलते हैं। फेंसिंग वायर कर देते हैं, बाउंड्री फेंसिंग बाउंड्री वॉल भी बोल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं फेंसिंग वायर है और वो वायर की लेंथ है ये मान के चलो, ठीक है, ये फायर, इसकी जो लेंथ है वो है टोटल 300 फीट। कितनी है लेंथ 300 फीट। अब ये कह रहे हैं एक फार्मर ने इसको बीच में से काट लिया, उसको कोई यूज करना होगा, कहीं लगाना होगा या कुछ भी होगा, या ये बड़ा हो रहा होगा, फालतू लग रहा होगा कुछ भी, या उसकी बुद्धि चटक गई होगी, तो उसने इसको बीच में से काट दिया। अब बीच में से काटा, काटा कैसे है कि उसने ऐसे साइज बनाए कि लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो शॉर्टर पीस है उससे 4 टाइम है, तो हम इसको मान लेते हैं ए बी। ये पूरा हमारा एक पीस था, इसको इसने यहाँ से काट दिया सी से। तो शॉर्टर जो पीस है इसको अगर मैं एक्स ले लूँ तो ये जो लॉन्गेस्ट पीस है ये 4x है, उसने इस तरीके से इसको काटा है। समझ गए बात, शॉर्टेस्ट को x और लॉन्गेस्ट को 4x, बस यही हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में उसी तरीके से इसको लिख भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेट द शॉर्टर पीस इक्वल x फीट, फीट में चल रहा है तो x फीट में ले लेंगे। देन द लॉन्गेस्ट पीस, लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा बेटा आपका 4x। ठीक है ना, ये फीट लिखने की जरूरत नहीं है, बस x और 4x अभी आप ले सकते हैं। चलो तो ये ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग आर 2 पीसेस, इनकी लेंथ बताओ। अब एक बात समझो आप, बेशक हमने इसको टुकड़े में काट दिया, इस टुकड़े को और इस टुकड़े को मैं ऐड करूँ तो 300 फीट के बराबर है। जो हमें वैल्यू दे रखी है वो भी देखनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है हमें। तो हम मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा सिंपल सा। तो x और 4x दोनों को मिला के कितना होगा, टोटल लेंथ लिख दूंगा मैं यहाँ पे, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर या फेंस लिख दो आप, इक्वल कितनी है 300 फीट। टोटल लेंथ कितनी होगी x प्लस 4x, दोनों पीसों को जोड़ दोगे तो वो टोटल के बराबर आएगा ना। 4x और ये कितना हो गया 5x इक्वल 300। 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 अपॉन में 5, 5 से काटोगे 5 6 जा 30 और 0, x की वैल्यू आ गई 60। x क्या था हमारी शॉर्टेस्ट पीस थी, तो x हो गया आपका 60 फीट, और लॉन्गेस्ट मतलब शॉर्टर वाला जो था वो आपका x, और लॉन्गर क्या हो जाएगा आपका 4x था, मीन्स
4 इंटू 60 240 फीट। बस कितना ईजी से क्वेश्चन है, इसका 4 गुना भी हो गया, टोटल हमारी वो भी हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज सेट ऑफ 2.2। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बैठा हूँ। तो ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले तो आप एक रेक्टेंगल बना लो फटाफट से, ठीक है। तो समझने के लिए आप बना लोगे, जब इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको कुछ भी ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बहुत ईजिली कर पाओगे। तो ये कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। जो विड्थ का ट्वाइस का भी 3 मोर देन है रेक्टेंगल की लेंथ। तो विड्थ को हमने मान लो x ले लिया, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज x। तो लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन, 3 मोर देन मतलब 3 ज़्यादा, ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ की ट्वाइस से भी। तो ट्वाइस विड्थ कितना हो गया 2x, और उससे भी कितना ज़्यादा 3, ये हो गई आपकी लेंथ। ये बस आपको समझना है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, विड्थ के ट्वाइस से भी ज़्यादा। तो विड्थ को हमने x लिया, इसको ये लिया। इसमें अगर आप उल्टा करने जाओगे, लेंथ को x ले लोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। 3 ज़्यादा है तो -3 करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ x था तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है जिसका कर रहे हो उसको पहले x ले लो। सिंपल सा ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। और उसके बाद इन्होंने पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता होगा, उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका सब काम बहुत आसानी से स्मूथली होगा, जैसे कि आपकी क्लास 9th होने वाली है। चलो क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, लेट द width of the rectangle equal x, then length of the rectangle इक्वल क्या हो जाएगा, जो अभी मैंने बताया ट्वाइस ऑफ विथ, मतलब 2x प्लस 3 था ना, वेट अ मिनट, हाँ, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द विथ, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमने दोनों, बस यही गेम है, बस ये आपने पता कर लिया, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ये कह रहे हैं उसका पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लेंथ प्लस विथ का। पेरीमीटर बेसिकली होता क्या है, पेरीमीटर होता है जैसे ये वाली साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, मीन्स बाउंड्री जो होती है उसकी टोटल डायमेंशन को हम ऐड कर देंगे तो वो पेरीमीटर होता है। तो लेंथ विथ विथ, इनको दो बार ऐड करते हैं, इसलिए 2 लेंथ प्लस विथ को ऐड करके 2 बार लिख देते हैं, ठीक है ना याद आए तो सबको याद ऐड कर दो, लेंथ प्लस विथ प्लस लेंथ प्लस विथ। करेक्ट से छोड़ने से अच्छा है कुछ करेक्ट ही कर दो, चाहे वो लेंथी तरीका हो। चलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये लिख दिया है ना, 2 इंटू है, तो ये वैल्यू आपको दे रखी है, तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, और पेरीमीटर मुझे क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू पुट करूंगा 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ है मेरे पास 2x प्लस 3, विथ कितनी है मेरे पास, विथ है मेरे पास x, दोनों को ऐड कर दिया इक्वल 24 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई में पूरी टर्म्स के साथ, तो उधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, और इसको मैं सॉल्व करूंगा। 2x और x कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 3x प्लस 3 इक्वल 24 अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, इसको काट देंगे, ये 12 हो जाएगा। 3x प्लस 3, तो 3 भी उधर जाएगा, माइनस में 3 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल 12 माइनस 3, मीन्स 3x इक्वल 12 में से 3 गए तो 9, 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 अपॉन 3 मीन्स 3। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। x क्या था, x था विथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ कितनी थी 2x प्लस, तो विथ अगर आप लिखने जाओगे तो विथ आप सिंपल सा लिख दोगे 3 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप लेंथ लिखने जाओगे, लेंथ लिख दोगे आप क्या, 2x प्लस 3 था, मीन्स आपको x की वैल्यू क्या रखनी है 3, 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9, ये हो गया आपका लेंथ और विड्थ। बस यही क्वेश्चन था आपका, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। तो ये था आपका 2.2
इसके सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अब बेटा आपको इसमें एक चीज़ और करनी है, इसके जो एग्जाम्पल है ना आपको बहुत बेसिक से हैं, ये जरूर कर लेना, एग्जाम्पल 4, 5 एंड 6। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताना जरूर मुझे। तो एनसीईआरटी को पढ़ने का यही तरीका होता है, आप इसके ये चीज़ करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आगे के लिए आप बेहतर प्रिपेयर होंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करा चुके हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट, टेक केयर।